Dear students, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री पॉइंट ए और रॉ मोमेंट्स। चूँकि आज हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो थोड़ा बहुत हम कल का भी देखेंगे, थोड़ा रिव्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा रॉ मोमेंट्स यानी कि मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री पॉइंट ए, जैसे इसको ज़ुमन मीन भी कहते हैं। अगर इसकी जो जनरल फार्मूला है म्यू डैश जो है इसका फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स माइनस ए रेज पावर आर। अगर आप आर का जो वैल्यू देंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो पुट अगर आर 0 के बराबर करेंगे तो जिसका फार्मूला म्यू 0 डैश यानी कि आर के बाद यहाँ जो म्यू आर डैश है, यहाँ एक्चुअली म्यू आर डैश यहाँ हम 0 करेंगे आर के बाद ये 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए रेज पावर 0। फाइनली ये इसके बराबर होगा म्यू 0 डैश 1, म्यू 0 डैश इक्वल टू 1। इसी तरह अगर पुट 1 करेंगे तो म्यू 1 डैश का जो फार्मूला होगा मीन के बराबर होगा, मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस म्यू एस 1 डैश। ये हम इस तरह भी लिखते हैं म्यू 1 डैश इज इक्वल टू ए माइनस एक्स बार यानी जो मीन। तो इसी तरह अगर हम म्यू 2 डैश का जो फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए रेज होल स्क्वायर है, म्यू 3 डैश का जो फार्मूला म्यू 3 डैश निकालने के लिए फार्मूला 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए और रेज पावर 3, चूँकि आर की जो वैल्यू है 3 के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ 4 है, आर यहाँ 4 के बराबर है, तो इसके जो ऊपर यहाँ 4 आएगा यानी कि 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए रेज पावर 4। ये हमारा जो कल का थोड़ा बड़ा, इसी के आधार पर हम आज इसका एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन। जो इसका मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन है ये ऑलरेडी 25 के बराबर है, जो एज्यूम्ड मीन है ये 25 के बराबर है। एंड कन्वर्ट देम इनटू सेंट्रल मोमेंट्स, यानी ये सेंट्रल मोमेंट्स में भी कन्वर्ट करना है। इसके जो कल हमने रिलेशन पढ़ी है तो वो भी हमें इसमें भी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो देखेंगे म्यू डैश के बराबर, म्यू डैश का किसके बराबर, म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश एंड म्यू 4, ये हम देखना है आगे। तो पहले हम इसको टेबल बनाएंगे। जब हमने टेबल बनाए, टेबल हमारे पास जो क्लास इंटरवल भी है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, एंड जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी नीचे दी गई है 1 3 4 एंड 2। तो हम लिखेंगे हेयर ए जो हमारे एज्यूम्ड मीन है ये 25 के बराबर है, एंड एच जो इसका साइज़ है वो इसके बीच की ये 10 के बराबर है। ठीक है, तो हमने लिखा है। अब हम टेबल बनाएंगे। पहले हम देखेंगे क्लास इंटरवल 0 10 10 20 20 30 30 to 40, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 1 3 4 2। अब उसको हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फार्मूला है यानी कि लोअर लिमिट प्लस अवर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट अगर ये 0 + 10 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये इस तरह बनता है 0 + 10 डिवाइड बाई 2। इसी तरह नीचे है 10 + 20 डिवाइड बाई 2। इसी तरह तीसरा है 20 + 30 डिवाइड बाई 2। इसी तरह 30 + 40 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 + 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह 10 + 2 30 डिवाइड बाई 2 15, और 30 + 30 यानी 20 + 30 विच इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2। अगर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 के बराबर है, और 40 और 30 70 के बराबर 70 हो गए, यानी जब हम ऐड करेंगे 30 + 40 विच इज इक्वल टू 70। अगर 70 को डिवाइड 2 करेंगे ये 35 होगा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो मीन है इसका जो हमने एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी रखा है वो 25, ये आपको क्लियर होगा। अब हमें निकालना है एफ भी हमारे पास है। अब हमें निकालना है डी यानी कि डिविएशन फ्रॉम मोमेंट्स एंड वेरिएबल्स, जो हमारे सेंटर मीन यानी जो सेंटर मोमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है। पहले हम डिविएशन करेंगे, इसको डिविएशन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स एच। चूँकि एक्स यहाँ है 5, ये याद रखना, यहाँ देखेंगे हम दिखाएंगे एक्स जो हमारा है वो 5 है, माइनस ए जो ए है यहाँ एक्स माइनस ए जो 25 हमने ऑलरेडी देखा डिवाइड बाई एच 10, यानी कि 5 - 25 में 5 घटाएंगे -20
डिवाइड बाई 10, 10 1000 10 2000 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ हमने यहाँ लिखा -2। इसी तरह दूसरा भी है x जो हमारे पास है 15, 15 में 25 में 15 काटेंगे और 10, 10 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू -1। इसी तरह 25 में 25 घटाएंगे वो 0 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह 35 में 25, 35 में इस तरह ये इस तरह 35 यानी x जो है 35 माइनस e 25 डिवाइड बाई h 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 है ये 10 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1। अब ये भी आपको समझ आएगा, ये भी आपको समझ आया यानी कि -2 -1 0 एंड 10। ये भी समझ आ गई -2 कैसे किस तरह आया, 1 किस तरह आया, 0 किस तरह आया, 1 किस तरह आया। अब हमें एफ डी लिखना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ -2 ज़रबी 1 -2 3 ज़रबी -1 -3 4 ज़रबी 0 0 2 ज़रबी 1 2। तो ये भी आया। अब इसको हमने जमा किया, -5 में 2 घटाएंगे -3। अब एफ डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 4 1 ज़रबी 1 ज़रबी -1 ज़रबी -1 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू +3। इसी तरह 0 4 से ज़बर कर ये 0 हो गए, 1 को 2 से ज़रब करेंगे 2 हो गए। इसी तरह एफ डी क्यूब यानी कि डी को 3 बार लिखना, -2 ज़रबी -2 ज़रबी -2 ये -8 ज़रबी 1 विच इज इक्वल टू -8। इसी तरह 3 3 9 3 27 ये -27 ज़रबी 3 वो इट इज इक्वल टू नहीं ये है एफ सॉरी एफ डी क्यूब जो डी है ये -1 ज़रबी -1 ज़रबी -1 ये -1 ज़रबी 3 विच इज इक्वल टू -3 ये -3 याद रखना। इसी तरह जो दूसरा है 0 ये वाला उसको 0 ही आएगा। इसे लास्ट में जो है 1 3 बार ज़रबी 2 ये 2 के बराबर होगा। इसी तरह एफ डी 4 यानी कि डी को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 यानी ये +16 बना ज़रबी 1 ये 16। इसी तरह -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा ज़रबी 3 ये 3 ही होगा। 0 को 10 बार भी मल्टीप्लाई कर ये 0 होगा ज़रबी 4 ये 0 होगा। 1 को मिलियन बार भी अगर आप मल्टीप्लाई करिए 1 ही के बराबर होगा। तो चूँकि 1 ज़रबी 2 ये 2 के बराबर होगा। अब ये भी आपको समझ आएगा। अब इनको ऐड करना है, जब हमने ऐड किया यहाँ यह 9 आया या -9 आया 21 यानी कि टेबल आपको अच्छी तरह से बनाना आएगा इंशाल्लाह, ये आपको समझ भी आया होगा। अब आगे हम क्या करना है, अभी हमें निकालना है μ1 डैश। μ1 डैश के लिए जो फार्मूला है ये याद रखना, μ1 डैश के लिए जो फार्मूला है वो है एच ज़रूरी समेशन ऑफ एफ डी बटा एन, समेशन बटा एफ डी बटा एन। चूँकि एफ डी हमारे यहाँ -3 और एच 10 डिवाइड मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई एन, एन भी 10 है यानी कि जब हमने इसका फ्रीक्वेंसी का जमा किया वो 10 के बराबर है। ये बात एक बार फिर समझ लेना, विच इज इक्वल टू -3। इसी तरह μ2 डैश एच स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एच का जो वैल्यू है 10 ये 10 स्क्वायर है, समेशन एफ डी स्क्वायर हमारे पास है ये 9 तो हमने 9 लिखा है डिवाइड बाई 10 यानी कि 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 10 1 0 कैंसिल 9 ज़रबी 10 विच इज इक्वल टू 90। इसी तरह हमारे μ3 डैश जो है इसके जो फार्मूला एच क्यूब समेशन ऑफ एफ डी क्यूब डिवाइड बाई एन। हमें क्यूब वाले निकालना है, पहले हमें एच क्यूब 110 मल्टीप्लाई इंटू 3 समेशन ऑफ एफ डी क्यूब जो एफ डी क्यूब का जो वैल्यू है -9 तो -9 डिवाइड बाई एन। एक 10 और एक 10 ख़त्म, यहाँ सिर्फ 100 रहा है, 10 स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर मल्टीप्लाई -9 विच इज इक्वल टू -900। इसी तरह μ4 डैश विच इज इक्वल समेशन ऑफ H4 एफ डी 4 बटा एन। H4 को तो H का वैल्यू आपको पता है वो 10 है, ये 4 टाइम्स 10 तो लिखा हमने। एफ डी स्क्वायर का जो वैल्यू है 21 तो वो भी हमने लिखा 21 डिवाइड बाई 100। एक 0 और एक 0 यहाँ कैंसिल हो गया, फिर 3 रहा यानी कि 1000 ज़रबी 21 वो विच इज इक्वल टू 2100 विच इज इक्वल टू 21,000 सभी। अब हमें लिखना है सेंटर मोमेंट। सेंटर मोमेंट्स के लिए हम निकाले जो रिलेशन इसकी निकाली तो वो हमने कल बताया आपको, जो इसकी रिलेशन है वो इस तरह है।
अगर म्यू 0 जो है वो 1 के बराबर है एंड म्यू 1 0 के बराबर है, ये याद रखना है। म्यू 0 1 के बराबर एंड म्यू 1 0 के बराबर है, ये हमने कल पढ़ाया आपको। अब चूँकि म्यू 2 जो है इसकी जो फार्मूला म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, इसी तरह म्यू 3 की फार्मूला म्यू 3 डैश माइनस, ये याद रखना, ये किसी तरीके से आपको याद रखना है। म्यू 3 डैश माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 डैश क्यूब। इसी तरह म्यू 4 के लिए फार्मूला ये है। अब चूँकि हमें निकालना है यहाँ, ये हमें सेंटर मोमेंट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेंटर मोमेंट्स में ये कन्वर्ट करना है। म्यू 1 0 के बराबर है और म्यू 2 के जो फार्मूला मैंने पहले बताया म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, क्योंकि म्यू 2 का जो वैल्यू है यहाँ वो 90 के बराबर होगा, ठीक है। और म्यू 1 डैश म्यू 1 के -3 जो हमने लिखा -3 और उसके स्क्वायर ऊपर है 3 3 ज़ा 9 और 90 हैं 3 3 ज़ा 9 वो 90 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 81, ये एक फार्मूला। इसी तरह म्यू 3 डैश के लिए फार्मूला है म्यू 3 के लिए फार्मूला म्यू 3 ये म्यू 1 भी हमने निकाला, म्यू 2 भी निकाला। अब म्यू 3 के लिए फार्मूला है म्यू 3 डैश माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 डैश होल क्यूब। ये जो हमने पहले ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली ये इसी में इंसर्ट करना है, जो कि म्यू 3 डैश जो -900 यहाँ हमने लिखा -900, तो हमने यहाँ लिखा -900 माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 डैश के लिए जो 90 है तो हमने लिखा 90 3 टाइम्स म्यू 2 डैश है इंटू म्यू 1 डैश यहाँ ऊपर हमने लिखा -3। तो ये फार्मूला में यही जो वैल्यू है ये इंसर्ट इसमें करा प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 डैश क्यूब, म्यू 1 जो -3 इसका जो क्यूब लिखाना है। फिर हमने -900 और 90 ज़रब 3 3 ज़रब 9 9 इंटू 9 81, यानी कि 810, ये माइनस प्लस होगा 810 हमने यहाँ लिखा। और इसी तरह ये 3 3 9 3 27 ज़रबी 2 विच इज़ इक्वल 54, मगर ये -54 है क्योंकि ये प्लस यहाँ 3 टाइम्स है तो -54। जब हमने माइनस वाले को अलग ऐड किया ये 954 है माइनस ये -954 प्लस 810 विच इज इक्वल टू -144, ये आ गया। अब चूँकि इसका फोर्थ मोमेंट निकाला, फोर्थ मोमेंट के लिए जो फार्मूला ये है म्यू 4 के लिए म्यू 4 डैश माइनस 4 टाइम्स म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 टाइम्स म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स म्यू 1 डैश 4। ये जो ऊपर हमने नीचे इस साइड में जो वैल्यू हमने निकाला ये हमें यहाँ, क्योंकि म्यू 4 डैश का जो वैल्यू हमने यहाँ निकाला वो 2100 के बराबर है। इसी तरह बाकी जो आपको पता है तो ये हमने यही ये जो ऊपर वैल्यू है वही हमने यहाँ लिखना -4 इंटू म्यू 3 डैश के लिए 900 है और म्यू 1 डैश के लिए 3 है प्लस 6 टाइम्स म्यू 2 डैश के लिए 90 है और म्यू 1 डैश और के लिए -3 है और ऊपर है 2 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो हमने लिखा -3 टाइम्स म्यू 1 डैश 4 -3 टाइम्स म्यू 1 डैश 4, तो ये हमने लिखा ये इसका वैल्यू। फिर हाल किया ये 2100 माइनस 9 ज़रब 4 ज़रब 3, मगर ये माइनस प्लस माइनस होगा 1800। इसी तरह 9 माइनस प्लस 3 3 9, जब 9 6 से जब मल्टीप्लाई करें फिर 90 से मल्टीप्लाई करें 48 से 60 होगा, माइनस ये 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें फिर -3 से मल्टीप्लाई करें ये 5 बना, इसलिए यहाँ भी इसकी निशानी भी 5 है। तो जिसका लास्ट में वैल्यू आया 1, जब हमने इसको ऐड किया 14817। ये आपको याद रखना, अगर किसी के ऊपर सपोज ये अगर -1 है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस बना, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस, अगर 4 से अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड इसका जो निशानी है प्लस होगा, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो निशानी है वो नेगेटिव होगी। तो ये आपको इंशाल्लाह याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया, सिर्फ इसकी जो फार्मूला है वही याद रखना है।